जांचिए गिरिजापति काशी। कहते हैं यदि याचना करनी है किसी से, मांगना ही है तो फिर गिरिजापति से मांगिए, अर्थात पार्वती के पति शिव से, जिनका घर काशी में है, उनसे याचना कीजिए। जास भवन अनिमादिक दासी। और भगवान शिव का जो भवन है, कहते हैं उसमें 8 दासियां काम करती हैं। 8 दासियां, बहुत ध्यान से समझिएगा। और उन दासियों के नाम क्या हैं? वे सारी दासियां जिस श्रेणी में आती हैं उसे सिद्धि कहते हैं, यानी अष्ट सिद्धि, वे सब उनकी दासियां हैं। नौकरानी नहीं कह रहे, सेविका नहीं कह रहे, दासियां कह रहे हैं। अष्ट सिद्धि भगवान शिव के भवन की दासियां हैं। दासी वह होती है जिसके पास ना का कोई शब्द नहीं होता, इनकार नाम की वहां चीज नहीं है। दासी अर्थात गुलाम, गुलाम की कोई इच्छा नहीं होती, मालिक की इच्छा ही गुलाम की इच्छा है। जो मालिक कहेगा गुलाम तो सिर झुका देगा। तो ये अष्ट सिद्धियां भगवान शिव की दासियां हैं। जो कह देते हैं भगवान शिव, तत्काल ये आज्ञा पालन करती हैं। और जिसको भी भगवान शिव के लिए भक्ति का भाव आ जाता है, मांगने द्वार पर कोई आ जाता है, तो भगवान शिव इन अष्ट सिद्धियों से कहते हैं कि जाओ उसकी सेवा करो, और उसे पार लगा देते हैं। ये अष्ट सिद्धियां प्रत्येक क्षण तत्पर हैं भगवान शिव की आज्ञा का पालन करने के लिए। औढ़र दानी द्रवत पुनिथोरे। कैसे हैं भगवान शिव? औढ़र दानी है। औढ़र दानी इसे कहते हैं जो नाप तोल कर देता ही नहीं, कोई हिसाब ही नहीं जिसका, जो ढर जाता है। ढरना कहते हैं आकर पूरी तरह से गिर जाना, जैसे कोई सागर बूंद के ऊपर आकर ढर जाए, गिर जाए। वो जो पूरा सागर बूंद के ऊपर आकर गिर जाए। 2 स्थितियां होती है, एक तो बूंद समुद्र में समा जाए जाकर, जिसे कबीर साहब कहते हैं बूंद समुद्र समाना, और एक ऐसी होती है कि बूंद अपने स्थान पर ही पड़ी रहे और सागर ही आकर उस पर ढह जाए। तो वो जो ढहना है, औढ़र, ऐसे हैं भगवान शिव। औढ़र दानी, अतुलित देते हैं, बिना तौले देते हैं। और कैसे हैं? द्रवत पुनिथोरे। जरा सी याचना से, उपासना से द्रवीभूत हो जाते हैं, पिघल जाते हैं, बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। सकत न देख दीन कर जोरे। वो दीनों को, दुखियों को, सताए हुओं को बहुत देर तक हाथ जोड़े हुए देख नहीं सकते, स्वभाव नहीं है उनका। तत्काल उनकी अनुनय विनय प्रार्थना से द्रवीभूत होकर उसका कष्ट निवारण कर देते हैं। और यही विशेषता हनुमान जी की भी है, क्योंकि शिव रूप ही हैं वे भी। सुख संपत्ति मति सुगत सुहाई। और क्या करते हैं शिव? सुख, संपत्ति, मति, बुद्धि, सुगति, सद्गति, जो भी ये सुंदर चीजें हैं सब तत्काल प्रदान कर देते हैं। सकल सुलभ शंकर से विकाई। ये सब चीजें जो सुलभ हैं, उपलब्ध हैं, प्राप्त हो सकती हैं, वे शंकर की सेविकाई से, अर्थात भगवान शिव से याचना करने से, उनकी स्तुति प्रार्थना करने से ये सभी चीज़ें हमें सहज रूप से उपलब्ध हो जाती हैं, प्राप्त हो जाती हैं। गए शरण आरत कई लीने। कहते हैं जो भी सताए हुए लोग हैं, जो भी सताए हुए, वे जब भगवान शिव की शरण में चले जाते हैं, शरणागत हो जाते हैं, तब भगवान शिव क्या करते हैं? निरख निहाल निमिष मह कीने। निमिष मात्र में, क्षण भर में उनको निहाल कर देते हैं, उनके कष्ट का निवारण कर देते हैं।
सभी देवता भगवान विष्णु के नेतृत्व में गए थे ना भगवान शिव से प्रार्थना करने कि त्रिपुर राक्षस ने कोहराम मचा कर रखा हुआ है, चारों ओर अत्याचार फैला हुआ है। तो उन तीनों राक्षसों का एक ही बाण से भगवान शिव ने तत्काल नाश कर दिया, देर नहीं लगाई। तो कह रहे हैं ना कि निमिष में ही वो निहाल कर देते हैं। ऐसे हैं भगवान शिव। तुलसीदास जाचक जस गावे। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह भिखारी तुलसीदास भगवान शिव का यशोगान गा रहा है, भगवान शिव से याचना कर रहा है, स्तुति कर रहा है। अपने लिए वे क्या कह रहे हैं स्वयं को? भिखारी तुलसीदास, जो भिक्षा मांग रहा है उनसे। किस चीज की भिक्षा मांग रहा है? विमल भक्ति रघुपति की पावे, कि मैं जो भगवान राम की विमल भक्ति है, निर्मल भक्ति है, उसको प्राप्त करूं। यहां बहुत जबरदस्त विशेषण लगाया है तुलसीदास जी ने। ये नहीं कहा उन्होंने कि मैं भगवान राम की भक्ति चाहता हूं, उन्होंने कहा राम की विमल भक्ति चाहता हूं, विशुद्ध भक्ति, निर्मल भक्ति। इस बात को समझ लीजिए। कहीं पर भी तुलसीदास जी भगवान शिव के लिए कोई भ्रामक स्थिति नहीं छोड़े देना चाहते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं। जैसे नारद मुनि ने छोड़ा था कि मुझे आपका रूप चाहिए, तो उन्होंने बंदर का रूप दे दिया, वो भी तो उन्हीं का रूप है। लेकिन यहां एक एक चीज को उन्होंने क्लैरिफाई किया है, स्पष्ट किया है तुलसीदास ने। कहते राम की भक्ति तो चाहिए, लेकिन कैसी? विशुद्ध भक्ति, निर्मल भक्ति, विमल भक्ति, जिसमें कोई मल ना हो। ऐसी भक्ति भी होती है जिसमें मल होता है, साफ भक्ति नहीं होती। भक्ति तो है लेकिन मलिन भक्ति है। पानी तो है, अभी गंदा है, गधला है, दूषित है। आपने देखा होगा मिट्टी वाला गंदा पानी, पानी तो वो भी है, उसको भी तो पानी कहेंगे हम। और जो गंगा का पवित्र जल है उसे भी पानी कहते हैं। पर अंतर क्या हुआ? यह भी भक्ति, वह भी भक्ति, दो भक्ति हो गई। एक मैली भक्ति होती है, एक विशुद्ध भक्ति। मैली भक्ति का मतलब यह है कि अभी उसमें कूड़ा करकट वो सब इकट्ठा है, वो सब भी साथ साथ चल रहा है। भक्ति तो चल रही है, धोखाधड़ी, बेईमानी, छल कपट, धूर्तता, ये सब भी साथ चल रही है। लोगों को सताना, खून पीना, सब बराबर साथ साथ चल रहा है, और भक्ति भी साथ साथ चल रही है। ऐसी भक्ति नहीं मांग रहे तुलसीदास, वे विशुद्ध भक्ति मांग रहे हैं जिसमें ये सब चीजें ना हो, ये छूट जाए। वो जो गधला पानी है वो ऐसा निथर कर आए, ऐसा फिल्टर होकर आए कि उसकी जो एक एक बूंद है वो निर्मल हो। तो ऐसी भक्ति तुलसीदास जी कहते हैं कि ये भिखारी झोली फैलाए भगवान शिव आपके सम्मुख खड़ा है, इसको आप दया करके रघुनाथ की निर्मल भक्ति का वर दे दीजिए। अब आप देख रहे हैं ना कि कितनी याचना करनी पड़ती है निर्मल भक्ति मांगने के लिए। अभी 2-3 लोग हैं जिन्होंने मेरी जान खा रखी है कि हमें हनुमान जी के दर्शन कराओ, हम हनुमान जी के दर्शन करना चाहते हैं। पीछे ही पड़ गए, पीछे ही पड़ गए। उनसे कहा कि मुझसे नहीं कहो, भगवान शिव से मांगो, लेकिन नहीं, अन्य किसी दैविक शक्तियों से वे प्रार्थना नहीं करेंगे। शॉर्टकट चाहिए, फटाफट फटाफट। जैसे मैं अभी फ़ोन लगाऊं हनुमान जी को कि हनुमान जी आओ, ये 3 लोग मेरी जान नहीं छोड़ रहे, आके इनको दर्शन दो और काम खत्म करो। बहुत सस्ता सौदा समझा हुआ है, इतना सस्ता, बस मुंह से निकाल देते हैं भगवान के दर्शन करने हैं, बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे। क्या बिना सोचे समझे? कि जिन लोगों ने दर्शन किए उनका जरा जीवन तो देखो, क्या नहीं खोया उन्होंने, कितनी साधना की, कितनी तपस्या की, कितनी अनुनय विनय की है। यही विनय पत्रिका है।
कि जन्म के जन्म बीत जाते हैं सिर्फ निवेदन करते, विनती करते, विनतियों में जीवन बीत जाते हैं। और यहाँ तो धमकाते हैं कि हनुमान जी के दर्शन कराओ, अपने आप को अहंकारी समझते हो, हमें हनुमान जी से नहीं मिलवाते, खुद कुछ नहीं करना। तुलसीदास जी कर रहे हैं ना, यहाँ कर रहे हैं ना। हनुमान जी के बहुत चरणों में सिर नवाए इन्होंने, भगवान शिव की तो स्तुति करते जा रहे हैं। और हनुमान जी ने कहा कि विनय पत्रिका, अपने भीतर की सारी विनयों को प्रकट करो। तो भीतर की जितनी विनतियां निकली तुलसीदास जी के हृदय से, उनका संकलित नाम विनय पत्रिका है। आप अभी तक तो देख ही रहे होंगे कि सभी से एक ही चीज मांग रहे हैं, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग ढंग से, कि राम की विशुद्ध भक्ति चाहिए, उनके चरणों में प्रीति चाहिए। तो सभी आशीर्वाद देंगे। सभी के आशीर्वाद जब इकट्ठे हो जाएंगे तो राम जी को भी विचार तो करना पड़ेगा ना। जब इतने सारे देवता रिकमेंडेशन भेजेंगे अपनी, तो राम जी ऐसा नहीं हो सकता कि उसे ना देखें। और देखा है, तुलसीदास इसका प्रमाण है। तो सभी स्थानों पर हमें विनती करनी है परमात्मा की विशुद्ध भक्ति के लिए। ये सार है आज की इस रचना का।